हाँ, तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कुछ सीखेंगे नया। तो नया हम क्या सीखने जा रहे हैं कि में का प्रयोग। अच्छा, में का प्रयोग मैं आपको बता दूं बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अधिकांशतः हम अंग्रेजी जब यूज करते हैं तो में का प्रयोग हमें बहुत जगह देखने को मिलता है। तो चलिएगा हम जानेंगे कि में का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए और कैसा इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो दिया गया है कि जब वाक्य में कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, तो उसमें हो क्या कि अनुमति हो। अनुमति तो आप जानते हो, परमिशन वगैरह, अनुमति लेना, तो अनुमति की जानकारी मिल रही हो, या संभावना हो, कोई पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तो वहां पर भी हम में का प्रयोग कर सकते हैं। और उद्देश्य है, अगर कोई एम है, अगर कोई गोल है, अगर कोई उद्देश्य है, वहां पर भी हमें में का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और आशीर्वाद के लिए भी में का प्रयोग होता है और अभिशाप के लिए भी में का प्रयोग होता है। ठीक है, तो में का प्रयोग हम ऐसी स्थिति में कर देंगे कि अनुमति, संभावना, उद्देश्य, आशीर्वाद, अभिशाप, अगर इन तमाम प्रकार की जानकारी हमें मिल रही है तो हम वहां पर में का प्रयोग बिल्कुल कर देंगे, कोई दिमाग में डाउट नहीं लाएंगे, वहां पर हमें में का प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, अब हम पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे अनुमति। अनुमति के लिए हम में का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, समझिएगा। तो अनुमति मैंने यहाँ लिखा परमिशन, यानी कि अनुमति। ठीक है, अनुमति के लिए कुछ सेंटेंस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा मेरे साथ। जैसे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब ये वाला सेंटेंस आप लोगों ने जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो बोला ही होगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इसको अंग्रेजी में आप लोगों ने सुना भी होगा, मे आई कम इन। सर या मैम भी लगा देते हैं। LKG 1-2 के बच्चे तो जरूर बोल लेते हैं मे आई कम इन। तो यहाँ पर क्या है, अनुमति मांगी या नहीं मांगी है? मांगी है ना अनुमति, मे आई कम इन। तो सर मैम जो होंगे वो कहेंगे यस कम इन, या अगर नहीं अनुमति देना नो तो नो कह देंगे। तो क्या के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, में क्या की अंग्रेजी यहाँ पर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो में यहाँ पर हम यूज कर देंगे में। सब्जेक्ट क्या होगा, में यानी कि आई, में आई, और आना क्या होता है, कम, और अंदर के लिए इन, में आई कम इन, में आई कम इन, यानी कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सकता भी पीछे आया, सकता हूं, समझना यहाँ पर। तो कुछ बच्चे यहाँ पर ये जरूर सोचेंगे कि सकता है आ जाता है, तो वहां पर कैन का भी तो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे वह पढ़ सकता है, तो वह पढ़ सकता है। अब यहाँ पर भी देखिएगा, तो ही कैन रीड। ठीक है, तो ही कैन रीड, तो क्या ये गलत होगा? अगर किसी बच्चे ने बनाया ही में रीड, तो क्या ये वाला सही है या ये वाला सही है, या दोनों गलत है? क्यों? क्योंकि यहाँ सकता है आया है तो में लगा है, और कैन के प्रयोग में भी सकता है आता है। तो देखिएगा भैया, होता क्या है कि हमारे सोच पर, हमारे आइडिया पे काम करता है कि हम अनुमति मांग रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखा रहे हैं। देखिएगा, होता क्या है, में का मतलब होता है 50-50। में का मतलब क्या होता है, 50-50, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वही तो संभावना। संभावना क्या होता है, संभावना का मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और कैन क्या होता है, कैन पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है, 60% से भी अबव, ऊपर। कैन में 60% पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बिल्कुल। यानी कि ये समझ लीजिएगा कि कैन डाउन होता है। कौन होता है, कैन डाउन होता है। कैन को कोई रोक नहीं सकता, पॉसिबिलिटी बढ़ गई। और में होता है 50-50, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई मना भी कर देगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे किसी ने कहा, क्या मैं पेन ले सकता हूं? क्या मैं पेन ले सकता हूं?
अनुमति मांगी यहाँ पर, क्या मैं पेन ले सकता हूँ? क्या बनाओगे? मे आई। अब लेना क्या होता है? टेक। मे आई टेक पेन? मे आई टेक पेन? क्या मैं तुम्हें छू सकता हूं? अब देखिएगा, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूं? अगर आपने कह दिया यस तो छू लो, आपने कह दिया नो तो मत छू। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूं? तो आपने क्या बनाया? वे आई टच यू। मे आई टच यू। समझ में आ रहा? मैं बोल रहा हूं कुछ सेंटेंस, आप मौखिक बना के देखिए, ओरल बना के देखिएगा। क्या मैं लिख सकता हूं? कैसे बोलोगे? वे आई राइट। क्या मैं जा सकता हूं? वे आई गो। अनुमति मांग रहे हो ना? क्या मैं खा सकता हूं? वे आई टेक। वे आई ईट। क्या मैं बैठ सकता हूं? अनुमति ही तो मांगी। कोई बगल में बैठा हुआ है, सीट खाली है, आप कहोगे या हुआ कोई कहेगा क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं, या मैं क्या यहाँ मैं बैठ सकता हूँ? क्या बोलोगे? मे आई सिट हियर। मे आई सिट हियर। संभावना हो रही है, वहां पर हम मे का यूज करेंगे, यानी कि अनुमति के लिए। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अनुमति अगर बोध करवा रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपको मे का प्रयोग ही करना चाहिए। हमें चाहे वक्त लग जाए सीखने में, लेकिन हम सीखेंगे बिल्कुल जड़ से। ठीक है, तो मे का समझ में आया है। चलिएगा, एक सेंटेंस कोई भी अपने तरीका से कमेंट करके जरूर बता दें मुझे भी लगे कि आपको समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे संभावना। ठीक है, अनुमति तो हो गया, अब संभावना क्या है, संभावना को भी समझेंगे। ठीक है, एक एक सेंटेंस ही नोट करना है, पूरा सेंटेंस समझाने के लिए इतना सारा लिखता हूं मैं। ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाएं। केवल एक सेंटेंस ही लिखना है आपको समझने के लिए, इतना सारा नहीं लिखना है। ठीक है, अब होना क्या है, अब देखिए मेरे प्यारे स्कूलों, संभावना देखिएगा, बारिश हो सकती है, तो बारिश होने की संभावना होगी ना भाई। आप बादल देखेंगे, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, आपने देखा भी होगा, तो संभावना होगी, तो उसके लिए भी आपको मे का यूज ही करना चाहिए। तो संभावना, बारिश है, नेचुरल बात है, आप इट लगाएंगे, इट सब्जेक्ट होता है, इट का यूज तो आपने पढ़ा ही होगा, इट तो लगाना ही पड़ेगा। इट में बारिश होना, रेन, इट में रेन, इट में रेन, बारिश हो सकती है। ठीक है, अगर देखो संभावना है, जैसे तुम्हें संभावना लग रहा है, जैसे कैसे, जैसे पिताजी आ सकते हैं, पिताजी आ सकते हैं, संभावना है। ऐसा ना हो आज स्कूल में पापा आ जाए, तो भी आप में लगा सकते हैं, पापा आ सकते हैं। पता नहीं भैया, अगर कोई ठिकाना नहीं रहता है, आ जाए कब, पापा आ सकते हैं। आप लिख सकते हैं फादर मे कम, क्योंकि संभावना बन रही है, फादर मे कम, फादर मे कम, पापा आ सकते हैं। ठीक है, मैं कूद सकता हूं, मैं कूद सकता हूं। ठीक है, जैसे मैं कूद सकता हूं, संभावना लग रही है, जैसे कोई नाला है, कोई नदी है, संभावना कूद सकता हूं, इतना तो वैसे ही मैं कूद लूंगा। संभावना आई में जंप, आई में जंप, मैं कूद सकता हूं, आई में जंप। ठीक है, अगर कोई बच्चा यहाँ पर कैन का प्रयोग भी लगा दे तो कोई गलत नहीं होगा, बट पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अनुमति को देखा, संभावना को देखा। अब आप उद्देश्य को समझिएगा, उद्देश्य क्या है। देखो, उद्देश्य को आप पहले ऐसे ही समझ लो, ओरल। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है भैया, कि जैसे आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई का उद्देश्य क्या है बताइए। आप ही से मैंने पूछा है कि जैसे आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, यानी कि पास होना। ठीक है ना, किसी का उद्देश्य होगा नौकरी करना, तो कोई कहेगा मैं पैसा कमाऊं, मैं पढ़ता हूं ताकि मैं पैसा कमाऊं।
पढ़ाई के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कोई ज्ञान के लिए पढ़ता है, ज्ञान के लिए तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन कहने के ढंग जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं ज्ञान पा सकूँ, ऐसे भी कह सकते हो। मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं सफल हो सकूँ। मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं नौकरी कर सकूँ। मैं पढ़ता हूँ ताकि मैं पैसे कमा सकूँ। अलग अलग उद्देश्य हो गए। जैसे आप खाना खाते हो तो आपका खाना खाने का उद्देश्य क्या है बताइए? खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो? ठीक है, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताना है कि खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है। अब हम उद्देश्य को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं साफ कर दूं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है बेटा? क्यों? हाँ, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आपका जो गोल है, उद्देश्य क्या है? ठीक है, उद्देश्य जो क्या है, जैसे हम खाते हैं, समझिएगा, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, ठीक है। हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। अब देखिएगा, ताकि, ताकि की अंग्रेजी होती है सो दैट, याद रखिएगा, ये कंजक्शन है, जोड़ने वाला है। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ये अपने दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, अब हम खाते हैं तो हम खाते हैं वी ईट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वी ईट, हम खाते हैं। क्लियर हो गया? हम खाते हैं, वी ईट, वी ईट, हम खाते हैं, वी ईट, हम खाते हैं ताकि, सो दैट, वी ईट सो दैट, हम जीवित रह सकें। तो हम क्या है? वी, और सकें के लिए आप क्या यूज करोगे? मे, बी में अलाइव, अलाइव मीन्स जीवित रहना। वी ईट सो दैट वी मे अलाइव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। अगर कोई और बात है, ठीक है, जैसे कुछ कहते हैं कि हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ताकि हम पास हो सके। अब समझिएगा, कोई भी बना सकता है। हम पढ़ते हैं, हम, यहाँ देखो, हम पढ़ते हैं, वी, पढ़ना क्या होता है? रीड, वी रीड, हम पढ़ते हैं, वी रीड, हम पढ़ते हैं, वी रीड, समझ में आ रहा है ना? वी रीड, ताकि के लिए क्या यूज करेंगे? बोलिए, क्या यूज करेंगे? बोलो, क्या क्या लगाएंगे? बताओ, आप बताओ। सो दैट, क्या लगाएंगे? तेज बोलना पड़ता है, ठीक है। सो दैट, वी रीड सो दैट, हम पढ़ते हैं ताकि, वी रीड सो दैट हम पास हो सकें। क्या करोगे? वी मे, और पास होना क्या होता है? पास। वी रीड सो दैट वी मे पास, ठीक है ना? जैसे और भी देख लो, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट चेंज करना है, हम की जगह तुम करना है। तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो ताकि तुम जीत सको। भाई दौड़ते हैं तो दौड़ने का तो उद्देश्य होना चाहिए। तुम दौड़ते हो ताकि तुम जीत सको, ठीक है ना? तो ताकि के अंग्रेजी क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बताइए? सो दैट, वेरी गुड। अब तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो अंग्रेजी क्या बनाओगे? यू, और दौड़ना क्या होता है? रन, यू रन, समझिएगा, यू रन, तुम दौड़ते हो ताकि, ताकि की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सो दैट तुम जीत सको, यू मे विन, विन मीन्स क्या होता है? जीतना। यू रन सो दैट यू मे विन, समझ में आया? और कोई समस्या? बन जाएंगी, समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो हमने अनुमति को समझा, संभावना को समझा, उद्देश्य को समझा, आशीर्वाद को भी समझ लेते हैं। अब आशीर्वाद क्या होते हैं, इनको थोड़ी हम ओरल समझने की कोशिश करेंगे।
आशीर्वाद होते हैं जब हम किसी को कुछ कामनाएं देते हैं, खुश रहो, आनंद करो, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, दीर्घायु हो, अखंड कल्याण हो, प्रसन्न भव, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, चिरंजीव भव। ये सब क्या है? आशीर्वाद। आपको भी मिले होंगे और शायद आपने सुने भी होंगे कि आशीर्वाद होते क्या हैं। ठीक है, तो यही सब आशीर्वाद हैं। अगर अंग्रेजी में कोई आशीर्वाद देगा तो किस तरीका से आपको लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा, इसको भी समझ लेते हैं। आशीर्वाद होते क्या है? ठीक है, आशीर्वाद की अगर हम बात करें, ठीक है, आशीर्वाद ब्लेसिंग को समझिए। ब्लेसिंग मीन्स होता है आशीर्वाद देना। अब हम बोलते हैं भगवान करे। भगवान करे, ये हमें लगाना ही पड़ता है, भगवान करे। ठीक है, भगवान करे तुम दीर्घायु हो। भगवान करे तुम दीर्घायु हो। अब दीर्घायु क्या होता है? एक लंबी आयु। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, भगवान करे तुम चिरायु हो। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, भगवान करे तुम चिरंजीव हो। तुम ऐसे भी कह सकते हैं, भगवान करे तुम जुग जुग जियो। ये आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, भगवान करे तुम दीर्घायु हो, भगवान करे तुम चिरायु हो, भगवान करे तुम चिरंजीवी हो, भगवान करे तुम जुग जुग जियो। ठीक है, अब देखना कितना सिंपल है। सभी का भगवान करे का मतलब क्या होता है? अभी क्या बताया मैंने? में। क्या लगा देना है? में। क्या लगा देना है? में। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तुम की अंग्रेजी क्या करोगे? यू। में यू। अब चिरायु होना, दीर्घायु होना, चिरंजीव होना, जुग जुग जीना एक ही चीज है, अलाइव, जीवित रहना। मे यू अलाइव या मे यू लिव लॉन्ग। लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग मतलब होता है जुग जुग जीना या लंबे समय तक जीवित रहना। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान करे तुम लंबे समय तक जियो। भगवान करे तुम पास हो जाओ। ऐसा सुना किसी को? भगवान करे तुम पास हो जाओ या सफल हो जाओ, एक ही चीज है, आशीर्वाद है। क्या है ये? आशीर्वाद। परीक्षा देने जाते हो, कहते पाँव छुए, तुमने माता पिता का नमस्कार किया, पैर छुए, टच किया, तो कहते हैं ना कि तुम सफल हो जाओ। क्या बोलोगे? भगवान करे के लिए क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? में। और तुम की अंग्रेजी यू। मे यू। पास होना, पास। मे यू पास। भगवान करे तुम पास हो जाओ। समझ में आया? यही आशीर्वाद हैं। अगर हम बात करें अब अभिशाप। अभिशाप क्या होते हैं? कभी कभी व्यक्ति क्रोधवश आके किसी से जब वो झगड़ा कर ले, लड़ जाए, तब अभिशाप देने लगता है, बद्दुआएं देने लगता है। तो बद्दुआएं कैसे देता है? आप लोगों ने भी सुना होगा। साफ कर दो इनको, हैं? चलिएगा, कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अभिशाप। भगवान करे, भगवान करे तुम्हारी नाश हो। ये सुना होगा। भगवान करे तुम्हारी नाश हो, भगवान करे उसकी नाश हो। नाश होने का मतलब है बर्बाद हो जाना। तो भगवान करे की अंग्रेजी में यू, तुम्हारी यानी यू, में यू। और नाश होने का मतलब बर्बाद, बर्बाद होना रियून। में यू रियून, में यू रियून। भगवान करे तुम्हारी नाश हो। ऐसे जैसे भगवान करे तुम भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ।
जो सुना भी होगा आप लोगों ने। भगवान करे तुम भाड़ में जाओ, नरक में जाओ। भाड़ होता है नरक, क्या होता है? नरक। ठीक है, तो भगवान करे के लिए क्या लगाओगे? मे। तुम की अंग्रेजी यू। और भाड़ में जाना, जाना क्या होता है? गो टू हेल। हेल मीन्स नरक या भाड़। मे यू गो टू हेल। भगवान करे तुम भाड़ में जाओ। अगर तुम्हें केवल इतना बोलना है बेटा भाड़ में जाओ, आप बोल सकते हो गो टू हेल। क्या बोल सकते हो? गो टू हेल, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। ठीक है ना? अच्छा लग रहा है पढ़ने में? चलिएगा, अब हमें जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको किस तरीका से समझ में आया है और क्या दिक्कत रही है, जरूर बताएं। चलिएगा, कल हम कुछ नया पढ़ेंगे। धन्यवाद।